जो क्षेत्रवाद की राजनीति है उससे कैसे जो है यहाँ से निपटा जाए। और हमारे युवा जो ठगे जा रहे हैं, जिनको के साथ धोखा हो रहा है, नौकरियाँ बेची जा रही हैं। आपने तो स्कैंडल देख लिए, मैं किसी स्कैंडल के विषय में बहुत ज़्यादा बोलने के मैंने वो सभी जनता के सामने है। तो क्यों हो रहे हैं स्कैंडल? भाई आज इस देश में प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि मैं नकल विरोधी कानून बनाएंगे। अरे भाई, नकल विरोधी कानून बनाने की क्या ज़रूरत है? नकल होनी नहीं चाहिए। क्या इन्विजिलेटर नहीं है? क्या वो सिस्टम नहीं है? जब सिस्टम सड़ता है तभी तो नकल हो रही है, क्योंकि कोई ना कोई आदमी तो पेपर लीक आउट कर रहा है। तो ये कानून बनाने से नहीं होगा। एक स्वच्छ और पीपल ओरिएंटेड जनमुखी प्रशासन जब तक नहीं होगा, पढ़े लिखे लोग जब इस राजनीति में नहीं आएंगे, हमारे युवा नहीं आएंगे, युवा और मातृशक्ति जब तक जो है हमारा साथ नहीं देगी, तो इस उद्देश्य से हम आए हैं कि इस राज्य में एक नई दिशा दी जाए राजनीति की, जो कि धनबल की राजनीति से दूर हो और भ्रष्टाचार को जो यहाँ पे पनपता है जड़ से समाप्त करके हमारे युवाओं और हमारे जो यहाँ की जनता है और हमारी जो परिस्थिति है, एनवायरमेंट के विषय में कोई पार्टी नहीं बोलती है। यहाँ क्या जो जनमानस है, हम यहाँ का जो जनमानस है वो यहाँ के ब्रॉडर जो लार्जर जो हमारा इकोसिस्टम है, हमारे ग्लेशियर्स हैं, हमारी नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, मिट्टी है, ये सब हम एक ही साइकिल में हम लोग हैं। उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए ये भी हमको करना है। और आप देखिए, जब ये सब चीज़ें सुरक्षित नहीं होती हैं तभी तो बाढ़ आती है। क्यों आ रही है बाढ़? आपने देखा होगा कि क्योंकि ये तो उसके अर्थक्वेक के लिहाज से ये जोन 5 में है। और यहाँ देखिए, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जब तक यहाँ ढंग से बेस लेवल से उसकी स्ट्रक्चर की नहीं होगी, संसाधनों का बहुत ढंग से अध्ययन नहीं होगा, तब तक हमारी यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आएगी किसी भी प्लानिंग प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ की जो बहुत फ्रेजाइल इकोलॉजी है। तो हम एक सर्वोत्तम विकास के लिए पूरे सभी पहलुओं को देखते हुए इसको बोलते हैं संसाधन विकास प्रबंधन। जब तक संसाधन विकास प्रबंधन नहीं होगा, उसी संसाधन में ह्यूमन संसाधन भी है, मानव संसाधन भी है, प्रकृति में जो संसाधन है वो अवेलेबल भी हैं, प्रशासन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी है। इन सब को लेकर के हमें एक नई दिशा दे करके हमारे दृष्टिपत्र में दिया हुआ है और हम इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और हम उत्तराखंड की जनता से ये अनुरोध कर रहे हैं कि अभी हमारे जो कर्मठ और निर्भीक और ईमानदार प्रत्याशी यहाँ से खड़े हुए हैं, श्री विनोद कुमार शर्मा, और हरिद्वार से हमने खड़े किए हैं। हरिद्वार तीर्थ नगरी है, उत्तराखंड का द्वार है, वहाँ से हमने जानबूझ करके उनको हरिद्वार से खड़ा किया है ताकि उत्तराखंड में एक नई दिशा दी जाए। हम अभी सरकार नहीं बना रहे हैं, पर हम ये चाहते हैं कि हमको उत्तराखंड की जनता अभी हम पे विश्वास करे, ताकि हम आगे हर एक इलेक्शन में युवाओं के साथ उतरे और इस तरह से इस राज्य के भविष्य को एक हम सुरक्षित दिशा से सुदृढ़ प्रशासन की तरफ ले जाएं। सर, ये आपने कहा कि हम जो है, आपने जो अभी बात रखी है, एक बहुत ये साइंटिफिक रीज़न की बातें हैं कि अर्थक्वेक क्यों आते हैं, बाढ़ क्यों आती है, तमाम चीज़ें जो भी हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, तमाम चीज़ें, ये एक वैज्ञानिक फ़िलॉसफी है कि कैसे हम, लेकिन ये तब है कि जब आपके पास सत्ता होगी, आपके पास संसाधन होंगे, आपके पास व्यवस्था होगी। लेकिन जो तत्कालिक आपकी नई राजनीतिक पार्टी और इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको तहसील स्तर पर जो भ्रष्टाचार है, शर्मा जी इसी से वाकिफ़ है जो प्रत्याशी हैं गढ़वाल लोकसभा से, कि तहसील के अंदर जो है रजिस्ट्री हो जाती है और कब्जा मिल जाता है, कुछ दिनों के बाद कहते हैं कि ये तुम्हारा प्लॉट नहीं है। ऐसे केस यहाँ पे बहुत है। और सबसे अधिक जो लोग पीड़ित हैं उत्तराखंड के अंदर, चाहे आपका हरिद्वार हो, चाहे कोटद्वार हो, चाहे वो पहाड़ में हो, आज भूमाफियों से लोग पीड़ित हैं। और इन भूमाफियों की सांठगांठ उत्तराखंड में बनने वाली कांग्रेस और भाजपा के सत्ताधारी लोगों के साथ रही है। तो जब तक आप इन लोगों को आप बेनकाब नहीं करेंगे, इन लोगों को कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे आप कि भाई आज यहाँ पे भूमाफिया या जो गोलीकांड हुआ है या जो मर्डर हो गया है ज़मीन संबंधित लड़ाई झगड़े में मामले में, देवरानी जेठानी लड़ रही है, भाई भाई लड़ रहे हैं और लास्ट में ज़मीन भूमाफियों को बेच देते हैं कि यार, पुलिस वाले भी बीच में आते हैं, कई बार ऐसे लोग आते हैं, भ्रष्ट अधिकारी सब जगह हैं, कुछ पुलिस में भी भ्रष्ट लोग हैं, वो कहते हैं अरे लड़ाई रात दिन झगड़ा होगा, बेच दो इसको। तो इस तरह के जो सिम्टम यहाँ पर, इस तरह के जो लोग हैं, ऐसे गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए आप, इस समय तो आप लोकसभा प्रत्याशी हैं शर्मा जी, लेकिन वो लगातार जो है अपने आरटीआई के माध्यम से काम करते हैं। लेकिन कोटद्वार जो है मैदानी क्षेत्र, हरिद्वार हो या कोटद्वार, वो इस तरह के भू संबंधित कारनामों से परेशान हैं। इसके लिए क्या आप उपाय बनाएंगे? देखिए, इसीलिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है।
ये त्राही मची हुई है जो आप कह रहे हो ना जी। प्रशासन में। ये इस तरह की जो फर्जीवाड़े होते हैं ये यहाँ नहीं है, ये हर जगह हो रहे हैं आजकल, क्योंकि इन सब की जो है नेताओं से, पॉलिटिक्स से बहुत गहन इनका गठजोड़ है, साठगांठ है, और प्रशासन से साठगांठ है। हमारी तो नीति बिल्कुल स्पष्ट है। हम अभी आपके सामने उतरे हैं 2 प्रत्याशियों को लेकर के। हमारे दृष्टिपत्र को पढ़िए, उसके बाद हम एक आंदोलन के रूप में, एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में नहीं, एक जैसे एक एनजीओ, एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, एक आंदोलन के रूप में जाते हैं। हम इस आंदोलन के रूप में जो है पंचायत लेवल में, गांव लेवल में जाकर के लोगों को मोबिलाइज करेंगे। और मैं आह्वान करता हूं आपके युवाओं का, हमसे जुड़े, हमको मदद करें, 5 रुपये से मदद करें, हमारी पार्टी को 10 रुपये से मदद करें। हर एक का हिसाब किताब हम हर महीने में देंगे। आप आइए, जुड़े, और इस तरह की भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए आइए। सबसे पहली बात है कि हमको एक प्रेशर ग्रुप बनाना पड़ेगा। जैसे आप कह रहे हैं तहसील लेवल पे, मैं तो कहूँ ग्राम लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल पे, फिर सब डिवीजन लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे युवा हमसे जुड़े, मातृशक्ति हमसे जुड़े। यहाँ के युवा और मातृशक्ति ने ही हमको यहाँ पे उत्तराखंड राज्य का वो दिलवाया था। उन्हीं से हम आह्वान करते हैं कि आइए हमारे साथ जुड़िए और एक नए उत्तराखंड की नींव रखें। आंदोलित होते हुए हम आंदोलन करें, लेकिन हमारा आंदोलन तोड़ फोड़ का आंदोलन नहीं होगा कि आज हड़ताल करो, वहाँ गाड़ियाँ तोड़ दो। हम एक बहुत जनमानस के दिमाग में बैठ करके एक ऐसा आंदोलन करेंगे कि इस तरह से जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल नहीं हो, और जो लोग ऐसे कर रहे हैं वो अपने को जो है वो कहीं वो बाथरूम में रहेंगे छुपे हुए, जब हम उनको पर्दाफाश करेंगे। सर तो ये जी, इसके लिए जो है आपके हमारे युवा हमारे साथ आए, हम उनका आह्वान कर रहे हैं। सर आंदोलन तो अपनी जगह होंगे, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है, अगर आपकी एक ऐसी सेल इसमें बनती है, विधि सेल, जो कानून के द्वारा कोर्ट में उस माफिया को, उस उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति को, उस आतताई को कानून के द्वारा कोर्ट में लड़ करके सज़ा दिलाए और एक नज़ीर पेश हो, तो उससे कहीं ना कहीं जो है कानून का भय जो है समाज में बनेगा। और पुलिस प्रशासन में भी जो भ्रष्ट लोग हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए आप कोई ऐसी, जैसे शर्मा जी का अपना एटीट्यूड है, उनका जो अपना एक जज्बा है, और उस जज्बे के कारण उन्होंने चुनाव में भी आए हैं। तो उत्तराखंड समानता पार्टी जो है, इसको उत्तराखंड बचाओ पार्टी के एक मिशन के साथ में काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और जैसे कि आपने एक इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा ये काम है जो आप कह रहे हैं, वो एक पार्टी के लेवल में नहीं होगा। आंदोलन में इसलिए कह रहा हूँ, आंदोलन हमने नहीं कि तोड़ फोड़ का आंदोलन। एक आंदोलन ये होता है कि पहले जी जान से लग जाओ, आप आइए, भूल जाओ कि अब तक क्या हुआ। आप आकर के जब सामने आएंगे तो हमारे ग्रुप बनेंगे, हमारे ब्लॉक लेवल में ग्रुप बनेंगे, हमारे साथ वकील लोग जुड़ेंगे, हम कोर्ट में ज़रूर जाएंगे। पर पहले हमारे को लोग एक्सेप्ट तो करें कि भाई यहाँ पे गलत हो रहा है और हम आपके साथ जुड़ने को तैयार हैं। मेरा आह्वान है सबसे कि आइए, हमसे जुड़िए। और हम किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं है, मैं साफ प्लान को लेकर हम किसी के पार्टी के खिलाफ नहीं है। हम केवल गंदी चीज़ों के खिलाफ हैं, जो गंदी चीज़ें हमारे लोगों के साथ